हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम 161 टूल के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर ये 161 टूल है क्या और ये काली लिनक्स में कैसे काम करता है। तो दोस्तों 161 एक तरीके से कमांड लाइन टूल है जिसका यूज़ हम लोग SNMP प्रोटोकॉल से जुड़े हुए जितने भी डिवाइसेस हैं उनको एक्सेस करने में करते हैं। तो दोस्तों किसी भी नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस अटैच होती है और इनमें से कई सारे डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो कि SNMP प्रोटोकॉल का यूज़ करती है। अब दोस्तों SNMP प्रोटोकॉल क्या होता है ये मैंने आपको पिछले वाले ही वीडियो में बता दिया था। तो अगर आप इस वाले वीडियो को देखते आएंगे तो आपको ये वाला जो टूल है काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए ऊपर आई बटन में एक लिंक आया होगा, तो उसके ऊपर क्लिक करके सबसे पहले आप SNMP एनालिसिस को देख लीजिए, तब आपको ये वाला टूल समझ में आ जाएगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके SNMP एनालिसिस को देख सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं इसको 161 टूल को, चलिए देखते हैं डीप में आखिर ये होता क्या है। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखिए इसका यूज़ करने का तरीका आ गया कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन है। वैसे दोस्तों आप इसका मैनुअल भी देख सकते हैं, मैन डाल के 161 इस तरह डाल के आप एंटर मारेंगे तो देखिए इसके बारे में और सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों ये एक SNMP स्कैनर टूल है, यानी कि नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस SNMP प्रोटोकॉल का यूज़ कर रही हैं ये इसको फाइंड करने में मदद करता है। तो अब इसके बारे में और भी देखिए चीज़ें हैं कि ये क्या क्या इसके अंदर ऑप्शन वगैरह आते हैं। चलिए मैं आपको एक आध दो एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले सबको क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों मान लीजिए आपका जो भी टारगेटेड IP होगा या जो भी टारगेटेड होस्ट होगा उसके ऊपर अगर आपको एक सिंपल अटैक करना है तो सबसे पहले आप इस टूल का नाम लिखिए 161। उसके बाद जो भी आपका टारगेटेड IP होगा उसका यहाँ पे एड्रेस टाइप कर दीजिए। अब जैसे ही दोस्तों मैं टारगेट का IP टाइप करने के बाद एंटर मारूंगा तो देखिए ये स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा। स्कैनिंग करने के बाद मुझे बताएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। तो देखिए दोस्तों स्कैनिंग के बाद आपको एक होस्ट मिला और 2 कम्युनिटी मिली, यानी कि मेरे इस IP से केवल एक ही होस्ट अटैचड है और 2 कम्युनिटीज़ है। अब ये दोस्तों कम्युनिटीज़ क्या होती है? दोस्तों कम्युनिटीज़ स्ट्रिंग एक तरीके का पासवर्ड होता है या कोई की वगैरह हो सकता है। जो ये कम्युनिटी है ना, इसका मतलब या कोई पासवर्ड या कोई की वगैरह होता है जिसका यूज़ हम लोग इस होस्ट को एक्सेस करने में करते हैं। अब दोस्तों इस होस्ट को अगर आपको एक्सेस करना है तो पासवर्ड या यूज़र नेम आपको चाहिए होता है या कोई की वगैरह चाहिए होता है। तो कम्युनिटीज़ इसी को ही शो करती हैं कि इस होस्ट को एक्सेस करने के लिए आपको 2 कम्युनिटीज़ चाहिए या पासवर्ड या कोई की वगैरह चाहिए। अब दोस्तों इस कम्युनिटीज़ को फाइंड करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, वो तरीके तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो इल्लीगल है। वैसे दोस्तों बहुत सारे होस्ट के जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो आपको नॉर्मल अगर आप डिक्शनरी अटैक का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। कम्युनिटीज़ या तो दोस्तों कोई प्राइवेट या पब्लिक होता है या तो दोस्तों बहुत सारे होस्ट के जो कॉमन कम्युनिटीज़ होती हैं उनकी एक लिस्ट होती है, डिक्शनरी होती है। उस डिक्शनरी का यूज़ करके आप टारगेटेड होस्ट का कम्युनिटीज़ या की वगैरह निकाल सकते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कीज़ वगैरह निकालना नहीं दिखाऊंगा। अगर आप दोस्तों एक वैलिड यूज़र हैं या कोई इथिकल हैकर हैं तो आपको टारगेटेड होस्ट का कम्युनिटीज़ पहले ही सही पता होगा। तो आप उस कम्युनिटीज़ या उस की का यूज़ करके या उस पासवर्ड का यूज़ करके उस होस्ट को और एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम वगैरह है और क्या चीज़ें हैं। अगर आप एक वैलिड यूज़र हैं, अगर आप इनवैलिड वगैरह हैं तो आपको इसका कम्युनिटीज़ फाइंड करने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, आपको इसलिए नहीं मिलता। काफ़ी मेहनत करने के बाद ही उसकी कम्युनिटीज स्ट्रिंग वगैरह मिलती है। अब मान लीजिए अगर आपके पास दोस्तों किसी भी टारगेटेड होस्ट की वो पासवर्ड या कोई की वगैरह है तो उसको अगर आपको एक्सेस लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले उसका एक्सेस लेने के लिए यहाँ पर आपको 161 टाइप करना होगा। उसके बाद आपको -C और उसकी दोस्तों जो भी कम्युनिटी स्ट्रिंग वगैरह या की वगैरह होगी या पासवर्ड वगैरह होगा यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। मैं रैंडमली कुछ भी टाइप कर देता हूँ, मान लीजिए यही मेरी कोई कम्युनिटी स्ट्रिंग है। उसके बाद दोस्तों जो भी आपका टारगेट होगा उसका आपको लास्ट में IP टाइप कर देना है। यहाँ पे आपको उसका क्या करना है, IP टाइप कर देना है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप एंटर मारेंगे उससे रिलेटेड आपको जानकारी वगैरह मिल जाएगी। वैसे ये मेरी कोई रियल कम्युनिटी स्ट्रिंग या की वगैरह है नहीं, इसलिए यहाँ पे आपको एरर दिख रहा है। लेकिन अगर आपकी ये रियल की वगैरह होगी तो आपको उसके अंदर की चीज़ें आपको डिटेल में
पता चल जाएगी 161 टूल से। वैसे दोस्तों इस 161 टूल से और भी चीज़ें किए जा सकते हैं, लेकिन इतना आपके लिए काफ़ी है। आप बस केवल ये वाला जो फर्स्ट वाला कमांड था, इससे आप ये देख सकते हैं कि टारगेट के अंदर कितने लाइव होस्ट हैं और उसको एक्सेस करने के लिए आपको कितनी की वगैरह या एक्सेस की वगैरह लगेगी। ये चीज़ें आप यहाँ से काफ़ी इजीली देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप रियल यूज़र होंगे तो उसकी कम्युनिटी कीज़ वगैरह आपको पता ही होगी, तो उस की को यहाँ पे आप टाइप वगैरह करके उसका एक्सेस वगैरह ले सकते हैं होंगे, अगर आप वैलिड यूज़र होंगे। नॉर्मल लोगों के लिए दोस्तों ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये 161 टूल समझ में आया, क्योंकि दोस्तों जितनी मेन जानकारी थी, जितना आपके लिए ज़रूरी था, उतना तो मैंने बता दिया। ज़्यादा दोस्तों मैं डीप में इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि यूट्यूब पे ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बताना लीगल वगैरह नहीं है। ज़्यादा मैं डिटेल में बताऊंगा तो मुझे स्ट्राइक वगैरह भी पड़ सकती है, तो मैं केवल उतना ही आपको बताता हूँ जितना आप समझ सकें, जितना आपके लिए काफ़ी है। बाकी दोस्तों आप जितना इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, आपको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। आप खुद भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इसके ऊपर। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।